जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जी के लेखक पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो कल पढ़ रहे थे अपन संत एवं संप्रदाय, यानी कि भक्त के मैंने दो मार्ग बताए थे। सगुण भक्ति धारा, एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अपन दो चार संत मतलब संत एवं संप्रदाय के बारे में बात की थी, और निर्गुण भक्ति धारा अब पढ़ते रहेंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन संत एवं संप्रदाय के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अपन सगुण भक्ति धारा के जो चल रहे हैं अपने सगुण भक्ति धारा में जो संप्रदाय चल रहे हैं उनमें पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय यानी कि इसकी स्थापना यानी कि इसके प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरांग महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आ जाए या गौरांग महाप्रभु आ जाए तो ये किसके प्रवर्तक थे? गौड़ीय संप्रदाय के। ठीक है ना। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ, गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ बनी हुई है? ये बनी हुई है अपने गोविंद देव जी जयपुर में। कहाँ बनी हुई है? गोविंद देव जी जयपुर में। जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम यानी कि जयपुर का जो मान सिंह प्रथम हुआ था उसके द्वारा वृंदावन के अंदर इस गोविंद देव जी की मूर्ति की स्थापना करवाई जाती है। जब औरंगजेब के द्वारा मूर्ति तोड़ो अभियान के तहत तब वहां से अपने एक कोई पुजारी थे, वहां से इसको मूर्ति को लेकर कहाँ जाते हैं? जयपुर में आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी से कोई नाम आता है तो वो लेकर कहाँ जाते हैं? जयपुर में आ जाते हैं। जयपुर में इस मूर्ति की स्थापना कौन करवाते हैं? जो गोविंद देव जी के जो मंदिर का निर्माण है सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। गोविंद देव जी यानी कि जो जयपुर में कछवा वंश था, कौन था? जयपुर में कछवा राजवंश था। जयपुर का कछवा राजवंश अपना राजा किसे मानता था? अपना राजा तो मानता था गोविंद देव जी को, और अपने आप को क्या मानते थे? सामंत। यानी कि उसी प्रकार मेवाड़ में भी मानते थे। तो अपने गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कहाँ हो जाएगी? गोविंद देव जी जो मंदिर है जयपुर में। जो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा। यहाँ क्या होता है? जो कृष्ण के मुख की पूजा होती है गौड़ीय संप्रदाय में, क्या होता है? जो जयपुर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान कृष्ण के मुख की पूजा की जाती है। किसकी? मुख की पूजा की जाती है गौड़ीय संप्रदाय में। और जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें राजस्थान में अन्य पीठे कहाँ कहाँ स्थापित है? तो अन्य पीठों में बात करें तो एक तो हो जाएगी गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना? जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? मधु पंडित ने इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? मधु पंडित के द्वारा इस जो गोपीनाथ जी मंदिर है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें भगवान कृष्ण के वक्ष की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के किसकी पूजा की जाती है? वक्ष। वक्ष बोले तो छाती की पूजा कहाँ की जाती है? गोपीनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसकी स्थापना करने वाले थे अपने मधु पंडित। मधु पंडित के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना करवाई जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण के वक्ष की पूजा की जाती है। वक्ष बोले तो छाती, यानी कि किसकी पूजा की जाती है? वक्ष की। अन्य पीठ एक मदन मोहन जी, जो मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। ध्यान रहे दोस्तों, ये गौड़ीय संप्रदाय का है। वल्लभ संप्रदाय का अपने एक मदन मोहन जी मंदिर कहाँ पड़ा था? कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में भी मदन मोहन जी के मंदिर स्थित है। लेकिन ये कौन सी संप्रदाय का है? जो ये है अपने मदन मोहन जी मंदिर करौली में, जो ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। किसका? गौड़ीय संप्रदाय का। राजस्थान में मदन मोहन जी के दो मंदिर बने हुए हैं। एक वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है जो वो कहाँ? कामा भरतपुर में। जबकि ये गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में स्थित है। इसकी स्थापना करवाई थी अपने सनातन गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? सनातन गोस्वामी के द्वारा इसकी स्थापना करवाई जाती है। ठीक है ना। इसमें भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। गौड़ीय संप्रदाय में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वहां भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? चरणों की। इसमें भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। जिससे गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में 3 मंदिर है। तीनों मंदिर में भगवान कृष्ण के अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। जैसे भगवान कृष्ण के यानी कि गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में स्थित है वहां भगवान कृष्ण के मुख की पूजा की जाती है। और गोपीनाथ जी मंदिर ये भी कहाँ स्थित है? जयपुर में। यहाँ भगवान कृष्ण के वक्ष की पूजा की जाती है। वक्ष बोले तो छाती की। और मदन मोहन जी मंदिर करौली में, यहाँ भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है। तो गौड़ीय संप्रदाय में इतनी बातें याद रखनी है। राजस्थान में इसके 3 मंदिर स्थित हैं। अगला पढ़ेंगे अपन पाशुपत संप्रदाय, या कहें इसको लकुलिश संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय कह दो या लकुलिश संप्रदाय कह दो। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर नागदा उदयपुर में आता है। कैलाशपुरी उदयपुर में। जो मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश था वो अपना कुल देवता किसे मानता है? एक लिंग जी को मानते हैं वो, है ना।
तो पाशुपत संप्रदाय या लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ की मैं बात करूँ तो ये कहाँ हो जाएगी, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर इसकी प्रधान पीठ हो जाएगी। और जो ये मंदिर है, इसका मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो पाशुपत संप्रदाय में इतना याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक की मैं बात करूं, प्रवर्तक यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, चरणदास जी के द्वारा। चरणदास यानी कि जो चरणदासी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन थे, चरणदास जी। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ की मैं बात करूं तो प्रधान पीठ हो जाएगी इसकी दिल्ली। कहां हो जाएगी, दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, दिल्ली में। तो चरणदासी संप्रदाय में दो बातें याद रखनी है, इसके प्रवर्तक कौन थे, चरणदासी संप्रदाय, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है चरणदास जी थे। और इसकी प्रधान पीठ कहां है, दिल्ली में। कहां है, दिल्ली में। और जो चरणदास जी के बारे में जीवन से संबंधित जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो चरणदास जी थे इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, डेहरा गांव कहाँ पड़ता है, अलवर में। तो डेहरा अलवर में अपने चरणदास जी का जन्म होता है, ठीक है ना। और चरणदास जी के माता का क्या नाम था, कुंजोबाई। क्या नाम था, कुंजोबाई। कुंजोबाई इनके माता का नाम था। पिताजी का नाम था इनका, देखो माता का क्या नाम मिलता है, कुंजोबाई। और इनके माता का, पिता का नाम मिलता है मुरलीधर। क्या नाम मिलता है, मुरलीधर। तो चरणदास जी के माता पिता की बात करें अपन तो पिताजी का क्या नाम मिलता है, मुरलीधर। और माता का नाम क्या मिलता है, कुंजोबाई, ठीक है ना। और इनका जन्म कहाँ होता है, डेहरा अलवर में। जन्म कहाँ होता है, डेहरा अलवर में, ठीक है ना। और इनकी बचपन का नाम, यानी कि जो चरणदास जी थे इनके बचपन का नाम मिलता है रणजीत। क्या नाम मिलता है, रणजीत। रणजीत नाम मिलता है इनके बचपन का नाम, ठीक है ना। उसके बाद में गुरु कौन थे इनके, चरणदास जी थे। चरणदास लाइट। तो दोस्तों अपने चरणदास जी के बारे में बात करते हैं। तो चरणदास जी यानी कि इनके चरणदासी संप्रदाय में बात करूं तो प्रवर्तक कौन थे, चरणदास जी। कौन थे इसके प्रवर्तक, चरणदास जी थे। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी, दिल्ली में। प्रधान पीठ कहाँ, दिल्ली में। जो चरणदास जी थे इनका जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में। कहाँ हुआ था, डेहरा अलवर में। डेहरा अलवर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी कौन थे, मुरलीधर। और माता कुंजबाई। कुछ समय बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तब जो ये चरणदास जी थे अपनी माता के साथ कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते। दिल्ली इनका ननिहाल था। क्या था वहां, ननिहाल। जो इनके नाना थे वो दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे उसमें, मुगल बादशाह, बादशाह रंगीला। कौन थे, बादशाह रंगीला। उसमें मोहम्मद शाह रंगीला उसमें वहां क्या हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे। तो उनके क्या थे, सेनापति थे इनके नाना जी। किसके नाना जी, चरणदास जी, चरणदास जी के नाना जी। तब चरणदास जी भी कहाँ रहने लग गए थे, दिल्ली में रहने लगे। तो दिल्ली में किसके संप्रदाय की, यानी कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना कहाँ कर देते, वही कर देते। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ हो जाती है, दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ हो जाती है, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम रणजीत सिंह मिलता है। क्या नाम मिलता है, रणजीत सिंह। किनका नाम, चरणदास जी के बचपन का नाम क्या मिलता है, रणजीत सिंह। और इनके गुरु की मैं बात करूं तो गुरु थे इनके सुखदेव। क्या नाम था, गुरु का नाम सुखदेव। यानी कि चरणदास जी के गुरु का नाम क्या मिलता है, सुखदेव इनके गुरु का नाम मिलता है। दिल्ली में जब ये रह रहे थे, दिल्ली में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते हैं, जो क्या हुई थी, सत्य हुई थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी किन्होंने, चरणदास जी के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है, जो क्या होती है, सत्य होती है। तो इसमें लिखना दिल्ली में 1739, दिल्ली में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। किसके, नादिर शाह, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, आक्रमण की भविष्यवाणी की, जो क्या हुई थी, सत्य हुई थी। ध्यान रखना, ठीक है ना, सत्य हुई। दिल्ली में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, जो सत्य हुई थी, सत्य हुई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा, चरणदास जी के द्वारा। चरणदास जी के द्वारा 42 नियम अपनाए गए। कितने नियम, 42 नियम। यानी कि 42 नियमों को फॉलो करने वाले कौन सा संप्रदाय है, तो चरणदासी संप्रदाय। कितने नियमों को फॉलो करते हैं, 42 नियम। वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, ध्यान रखना, इसमें ड्रेस कोड भी है। तो पीले वस्त्र धारण करते हैं, वो 42 नियमों का पालन कौन करते हैं, चरणदासी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अब जो चरणदास जी थे इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई एक तो ब्रह्म ज्ञान, एक तो हो जाएगी कौन सी रचना, ब्रह्म ज्ञान। और एक हो जाएगी ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म चरित्र। एक हो जाएगी ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सर्वोदय। चरणदास जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में है एक तो रचनाएं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चरित्र और ज्ञान सर्वोदय। जो ये तीनों रचनाएं हैं ये मेवाती बोली में लिखी गई। किसमें, मेवाती बोली में लिखी गई है। क्योंकि मेवाती बोली में यानी कि अलवर उत्तर के दिल्ली मेवात के यानी कि अलवर के पास रहते थे, मेवाती क्षेत्र में।
ठीक है ना। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान सर्वोदय कौन से पासे में लिखी, कौन सी बोली में लिखी गई, मेवाती बोली में लिखी गई तीनों रचनाएं, ठीक है ना। और जो चरणदास जी थे इनकी शिष्याएं भी हुई थी। शिष्या कौन हुई थी, एक तो हुई थी सहजोबाई, क्या नाम था एक का, सहजोबाई, और एक का नाम था दयाबाई, दयाबाई। दो शिष्याएं हुई हैं इनकी, एक तो दया सहजोबाई और एक दयाबाई। जो सहजोबाई थी इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया सहज प्रकाश, क्या याद रखना है, सहज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, तो चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई के द्वारा लिखा गया, क्या लिखा गया है, सहज प्रकाश। दयाबाई के द्वारा लिखा गया एक तो दया बोध, क्या लिखा गया है ग्रंथ, दया बोध, दया बोध, और एक हो जाएगा विनय मालिका, विनय मालिका। यानी कि जो चरणदास जी की दो शिष्य थी सहजोबाई और एक दयाबाई, दयाबाई के द्वारा लिखे गए हैं दया बोध व विनय मालिका, दो ग्रंथों के नाम याद रखना है। और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश लिखा गया है। तो चरणदास जी के बारे में वापस देखिए, चरणदास जी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी के द्वारा की जाती है। इनके प्रवर्तक कौन थे, चरणदास जी। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, दिल्ली में। चरणदास जी के जीवन से संबंधित अपन बात कर रहे थे, तो चरणदास जी का जन्म कहाँ होता है, डेरा गांव अलवर में, डेरा गांव अलवर में। इनके पिताजी कौन थे, मुरलीधर, और माता कौन थी, कुंजोबाई। पिताजी का कुछ समय बाद देहांत हो जाता, तब चरणदास जी को लेकर इनकी माता कहाँ चले जाते, अपने ननिहाल दिल्ली। दिल्ली में इनके नाना मोहम्मद शाह रंगीला के सेनापति हुआ करते थे, ठीक है ना। तब 1739 में दिल्ली में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की जो क्या हुई थी, सत्य हुई थी, ठीक है ना। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मचरित्र व ज्ञान सर्वोदय, जो किसमें लिखे गए, मेवाती बोली में लिखे गए, ठीक है ना। और इनके गुरु का नाम सुखदेव था, और बचपन का नाम क्या मिलता है, रणजीत सिंह। और इनके दो शिष्य हुई है, सहजोबाई और दयाबाई। दयाबाई के द्वारा दया बोध और विनय मालिका ग्रंथ लिखे गए दो, और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश। और इन्होंने 42 नियमों पीले वस्त्र धारण करते, ठीक है ना। ये इतना इसमें याद रखना। पाशुपत या लकुली संप्रदाय, ये कहाँ, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, इनकी प्रधान पीठ है इसकी कैलाशपुरी, कैलाशपुरी मंदिर है, यानी कि कैलाशपुरी एक लिंग जी मंदिर। एक लिंग जी यानी कि मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे, वो एक लिंग जी को अपना क्या मानते थे, राजा, और अपने आप को क्या मानते थे, दीवान। यानी कि राजा कौन है उनका, एक लिंग जी, एक लिंग जी, ठीक है ना। मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी अपने हरिदास जी ने, किसने की थी, हरिदास जी ने। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, गाडा डीडवाना नागौर में इसकी प्रधान पीठ है, गाडा डीडवाना नागौर, गाडा डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर में। यानी कि निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, गाडा डीडवाना नागौर में इसकी प्रधान पीठ है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हरि सिंह के द्वारा, ठीक है ना, हरि सिंह के द्वारा। हरि सिंह के अपने जीवन से संबंधित बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था कापड़ोद नागौर में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था। हरि सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था सांग सिंह, क्या नाम था, सांग सिंह, सांग सिंह, और माता का नाम था अनोप, सांग सिंह और अनोप इनके माता का नाम था। वास्तविक नाम यानी कि जो हरिदास जी थे इनका वास्तविक नाम मिलता है हरि सिंह सांखला। हरि सिंह का वास्तविक नाम क्या मिलता है, हरि सिंह सांखला, जो बचपन में क्या थे, डाकू थे, क्या थे, डाकू थे, डाकू थे। तो इन्हें राजस्थान का क्या कहते, राजस्थान का तो नहीं कहते, यानी कि इन्हें कलयुग का करण कहते, कलयुग का वाल्मीकि कहते, सॉरी, कलयुग का क्या कहते हैं इन्हें, कलयुग का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है ना। इतना याद रखना। जो हरि सिंह सांकला थे, ये बचपन में क्या काम करते थे, डाकू थे, क्या थे, डाकू थे। तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि। तो अब प्रश्न आता है राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं अपने कवि माँ को, किसे कहते हैं, कवि माघ को, कवि माँ को क्या कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि। जबकि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं, हरि सिंह सांकला को। हरि सिंह सांकला के द्वारा रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई है, तो एक तो हरि पुरुषरी वाणी हो जाएगा, हरि पुरुषरी वाणी, हरि पुरुषरी वाणी। और एक रचना हो जाएगी मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। तो जो ये अपने हरिदास इसके द्वारा रचना रखना, हरिदास जी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, तो एक तो हरि पुरुषरी वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ये किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, तो हरि शेष के द्वारा, ठीक है ना। और इनके गुरु थे गोरखनाथ, कौन थे, गुरु गोरखनाथ थे। और इन्होंने तीखरी डूंगरी जो नागौर डेडवाना नागौर में पड़ती है वहां तपस्या की थी। तपस्या क्या कहाँ की थी, हरि सेन ने तीखली डूंगरी डेडवाना नागौर में इन्होंने तपस्या की थी। और हरि सिंह के बारे में इतना याद रखना, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरि सिंह ने। और देखो जो निरंजनी संप्रदाय है इसमें अभिवादन क्या किया जाता है,
अलख निरंजन। अभिवादन क्या करते हैं? अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन अभिवादन किया जाता है इसमें। तो इसमें इतना निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे हरीश सिंह। हरीश सिंह, ठीक है ना। इसके प्रधान पीठ का गाढ़ा डेडवाना नागौर में इसकी प्रधान पीठ है। हरीश सिंह सागला, यानी कि हरीश दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता संग और माता अनूप थी। वास्तविक नाम हरीश सिंह सागला मिलता है, जो क्या थे बचपन में? डाकू थे। तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, जबकि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? कवि माँ को कहते हैं। अभिवादन अलख निरंजन किया जाता है गुरु गोरखनाथ थे, और इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं जैसे हरि पुरुषरी वाणी और मंत्र राज प्रकाश, ठीक है ना। और तिगले डुंगरे में इन्होंने तपस्या की थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। तो अपने कौन कौन से संप्रदाय इनके संत है उस संप्रदाय में, एक तो गौड़ी संप्रदाय के बारे में बात की। गौड़ी संप्रदाय के बारे में, यानी कि गौड़ी संप्रदाय के राजस्थान में 3 मंदिर है, उनके बारे में बात की थी। पाशुपत या लकुली संप्रदाय के बारे में बात की थी। चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात की थी। उसके बाद में अपने निरंजनी संप्रदाय के बारे में बात की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।